शेक्सपियर, टोनी मॉरिसन और मैरी शेली, इन सभी के नाम से आपके दिमाग में क्या आता है? यही ना कि ये एक जीनियस है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है? और जीनियस लोगों की हैबिट कैसी होती है? इस वीडियो को देखने से तो आप जीनियस बिल्कुल भी नहीं बनने वाले, बट इस वीडियो में बताई गई बातों को अगर आप फॉलो करते हो तो फिर आप ये जान सकते हो कि जीनियस कैसे बने। मैरी शेला जब इन्होंने अपनी पहली नॉवल लिखी थी तब इनकी एज सिर्फ 19 ईयर्स थी। इन्होंने इस नॉवल को लिखना सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि इनको एक शर्त जीतनी थी और फिर यहाँ से स्टार्ट हुई क्लासिक नॉवेल फ्रैंकस्टीन। नाउ पेब्लो पिकासो। आप लोगों ने अभी ये जाना कि मैरी शेली ने अपनी 18 की एज में ही कुछ बड़ा कर लिया था, बट पिकासो जब तक इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया तब तक इनकी एज काफी ज्यादा हो चुकी थी। ऑथर कहते हैं कि आपकी एज जो भी हो, आपको ना इस दुनिया को बच्चों की नजरिए से देखना चाहिए। नाउ बैक टू द पॉइंट। पिकासो के फादर भी एक आर्टिस्ट ही थे और इन्होंने आर्ट के बारे में अपने फादर से ही सीखा था, बट फिर भी इनके फादर पिकासो की तरह पेंटिंग नहीं बना पाते थे। नाउ इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि उनका नजरिया बच्चों की तरह था। जब आप बच्चों के नजरिए से इस दुनिया को देखते हो तब आप चीजों को अलग ही नजरिए से देखने लग जाते हो और अपने इस नजरिए से आप बहुत कुछ बदल सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप एक आर्टिस्ट हो फिर तो आपको बच्चों के नजरिए से इस दुनिया को जरूर देखना चाहिए। एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको इसका रिजल्ट वक्त के साथ साथ मिल जाएगा। सेकेंड, ट्राई टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। लियोनार्डो दा विंची, इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा और ये एक मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। ये एक इटालियन आर्टिस्ट, पेंटर, स्कल्पचर, इंजीनियर एंड और भी बहुत कुछ, इतनी सारी स्किल्स इनको आती थी। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि ये इन सभी चीजों में एवरेज नहीं बल्कि वो इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा अच्छे थे। और इसका एक रीजन ये भी है कि इनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ही ज्यादा होती थी। वैसे तो हम सभी लोगों में अलग अलग चीजों को लेकर क्यूरियोसिटी होती है, बट वो ऐसे नहीं थे। उनको हर चीज के बारे में जानना होता था और फिर इसी वजह से इनको ज्यादातर चीजों के बारे में पता होता था। एंड इनके अंदर क्यूरियोसिटी के साथ साथ एक और स्पेशल चीज भी थी और वो है कंसंट्रेशन। ये अपने किसी भी आर्ट को बहुत ज्यादा टाइम लेकर कंप्लीट करते थे, इसलिए आप अपने काम को अपनी पूरी अटेंशन दो। इनके साथ साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये भी कुछ ऐसे ही थे। आइंस्टाइन ये कहीं पर भी फोकस अचीव कर लेते थे। इसी वजह से आपका जो भी वर्क है आपको उस पर अपना 100% फोकस लगाना होगा। पॉइंट नंबर 3, इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रूल एंड ऑल्सो लेसन ऑफ ब्रेकिंग इट। मार्टिन लूथर, इनका नाम तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बड़े बड़े बदलाव की शुरुआत करी थी। जीनियस लोगों का नेचर नॉर्मल लोगों से अलग ही होता है। अगर इनको ये लगता है कि ये सही है तो फिर ये किसी के भी अगेंस्ट चले जाते हैं। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, इनका ये कहना था वो सभी लोग जो जीनियस होते हैं उनके अंदर ना थोड़ा सा पागलपन भी होता है। एंड एक स्टडी में ये भी पता चला था कि जीनियस लोगों को ये पता होता है कि इनको अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ और क्रिएटिविटी में कैसे बदलना है। रिमूविंग टाइम इज नेसेसरी टू स्टे रिलैक्स। देखो, जब आप बिना किसी रिलैक्स के काम करते जाते हो तब आपके काम में वो क्वालिटी नहीं होती जैसा आप रिजल्ट चाहते हो। इसलिए अगर आपको काम को सही तरीके से करना है तो फिर आपको रिलैक्स लेना होगा। आपके माइंड के लिए रिलैक्स होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। आपके दिमाग में यूनिक आइडियाज कब आते हैं? जब आप बिजी होते हो या फिर जब आप कोई काम कर रहे होते हो तब नहीं। यूनिक आइडियाज सिर्फ तभी आते हैं जब आप रिलैक्स कर रहे होते हो। एंड आपने मेरी इस बात से एग्री भी किया होगा बिकॉज ये एक फैक्ट है। इस एग्जांपल से ये तो क्लियर है कि आपके माइंड के लिए रिलैक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूटन, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। इनकी ना एक हैबिट थी और वो ये थी कि इनको जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करना होता था उससे पहले ये मेडिटेशन करते थे। नाउ देखो, इससे होता ये था कि इनका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता था और फिर ये प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते थे। इसलिए अगर आप बिजी भी होते हो तो फिर थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन के लिए निकालो। अगर जीनियस लोगों की बातें सुने तो फिर इनको रिलैक्स होने के लिए टाइम निकालना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं लगता है। उनको ये पता होता है कि उनके माइंड का रिलैक्स होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सो गाइस, वीडियो से कुछ नया को मिला हो तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।